हेलो दोस्तों, अगर आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, अगर आपको आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ना है, अगर आपको ये नहीं पता है बुक के सोर्सेज क्या हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि पढ़ते कैसे हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है, अगर आपको ये नहीं पता, तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी हैं। फटाफट देखो और गारंटेड गारंटेड सक्सेस मिलेगा। ओके। मेरा नाम है नीरज कुमार। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड इन दिसंबर 20 एग्जामिनेशन। सो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और मेरे एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें दो बच्चे हैं, दो कैटेगरी के बच्चे हैं कि एक तो जिनकी तैयारी मतलब ठीक ठाक है और एक दूसरे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, या फिर उनको लगता है यार तैयारी मेरी, मैं सब कुछ पढ़ के जाता हूँ और मेरी तैयारी फिर भी मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊँगा। या फिर एक कैटेगरी बच्चे के जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मैं बताता हूँ कि जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है या फिर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको उनको मैं बताता हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या ऐसा करें कि अपना मई एग्ज़ाम को हम निकाल लें। और मैं ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कोचिंग जाना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। कोचिंग जाने की बात नहीं है, मैं सिर्फ इसमें सेल्फ स्टडी की टिप्स देने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप एग्ज़ाम में वाला निकाल लेंगे और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस किताबों के साथ टाइम स्पेंड करना है आपको। सो तो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले क्या करें ऐसा कि हमारा मेन एग्ज़ाम सिक्योर हो जाए। सपोज़ आपके ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप, कोई भी ग्रुप दे रहा हूँ, अगर ग्रुप में भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ कि यार कौन सा ग्रुप दें, तो उसके लिए क्या है कि मैं सजेस्ट करूँगा कि बोथ ग्रुप भर दो। मई एग्ज़ाम तक सफिशिएंट टाइम है। और ग्रुप बोथ ग्रुप भरने का एक फ़ायदा ये है कि मतलब क्या होता है कि कभी-कभी हमारे जैसे कि हमने फर्स्ट ग्रुप की तैयारी अच्छी है और सेकंड ग्रुप में क्या होता है कि पूरा एक पेपर बहुत ईज़ी जा जाता है, तो हमारे एग्जामिनेशन आने के चांसेस रहते हैं। तो बोथ ग्रुप भरो, मई एग्ज़ाम की तैयारी करो रिलैक्स हो करके। और तैयारी कैसे करें, पंगा ये है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ। सारी कोचिंग की मटेरियल अगर घर में पड़ी हैं तो उनको साइड कर दो, सब कुछ साइड कर दो, स्टडी मटेरियल उठाओ। अगर स्टडी मटेरियल पुराने हो चुके हैं उसको भी साइड कर दो, स्टडी मटेरियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाओ और अपने टेबल पे रख लो। पी वाई क्यूज़ की फ़ोटोकॉपी कराओ, अपने टेबल पे रख लो। बस पी वाई क्यू एंड स्टडी मटेरियल, 2 सोर्सेस, और कहीं नहीं जाना हमको, और कहीं भी नहीं जाना। अगर आपके पास 2 सोर्सेस हैं, मई एग्ज़ाम तक हमको बस यहीं पढ़ना है, पी वाई क्यू एंड स्टडी मटेरियल। चलो जी, 2 चीज़ें हमने रख ली। अब क्या करना है, सर जी बताओ। तो देखो, सबसे पहले उठाओ पी वाई क्यूज़। सपोज़ करते हैं हम लोग कि चलो एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाते हैं, फिर प्रैक्टिकल उठाएंगे। थ्योरी सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे सपोज़ करते हैं ऑडिट ऑडिट में क्या होता है कि हम ऑडिट में क्या है कि रिटेंशन नहीं होती कोई चीज़ों की, ठीक है, रिटेंशन नहीं होती। तो ऑडिट उठाया आपने, ठीक है। अब ऑडिट उठा के पी वाई क्यूज़ देखो। सबसे पहले चलो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन हटा लो, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन को साइड करते हैं अभी। अदर देन स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, फाइनल वालों में या आईपीसी वाले में जो भी है रिलेवेंट, मैं अपने हिसाब से समझ लेना। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स ईजी पार्ट है, शेड्यूल्स दिए होते हैं, शेड्यूल्स के हमें एग्जैक्ट कोट करना होता है, और केस स्टडी दी होती है उसको हमें कोट करना होता है, मतलब उसके रिलेवेंस पे हमें आंसर लिखना होता है, ठीक है, ये है। तो अब क्या करो कि पी वाई क्यूज़ में सीधा पी वाई क्यूज़ उठाओ, देखो कि पढ़ तो रखा है थोड़ा बहुत, और नहीं पढ़ रखा तो भी कोई बात नहीं, पी वाई क्यूज़ पढ़ा, देखा कि भाई क्या पूछ रहा है। ये सोचो कि ये पी वाई क्यूज़ किस शेड्यूल में से आया है, किस प्रोफेशनल एथिक्स के किस पार्ट से आया है। तो
जाके उस प्रोफेशनलिस्टिक्स का क्वेश्चन पढ़ो एंड देन नेक्स्ट पीवाईक्यू पे बढ़ो। नेक्स्ट पीवाईक्यू नेक्स्ट पीवाईक्यूज़ पे बढ़ो। नेक्स्ट पीवाईक्यू मान लो किसी ऑडिट ऑफ बैंक से रिलेटेड होगा, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑडिट ऑफ एनीथिंग, ऑडिट ऑफ कंपनीज होगा, या फिर ड्यू डिलिजेंस, एनी किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी टॉपिक पे हो वो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। देन फर्दर जाओ स्टडी मटेरियल के अंदर, स्टडी मटेरियल के फटाफट उसको टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पीवाईक्यूज़ पे बढ़ो। ऐसे ऐसे कर करके अब मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन की मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी तुरंत की बात कर रहा हूँ। अपनी स्टडी टेबल पे 2 चीज़ रखी है ना, पीवाईक्यू और स्टडी मटेरियल। बस ऑडिट उठाया है, ऑडिट का पीवाईक्यू, ऑडिट का स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को स्टडी मटेरियल में ढूंढो और फिर देन आंसर पढ़ो। ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। 3 घंटे का टाइम निकालो, ठीक है। 3 घंटे के अंदर आप मैं अज्यूम करता हूँ कि 10 से 15 पीवाईक्यूज़ तो कर लोगे। और ये मैं पीवाईक्यूज़ में तुम्हें पेपर के मई के लिए नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें पहले दिन उठाने के लिए कह रहा हूँ। पहले दिन, फर्स्ट डे आज ही उठाओ, आज ही करो। 3 घंटे का स्लॉट दिया है, 10 से 12 क्वेश्चन निपटाओ। 10 से नहीं होते 5 निपटाओ, 5 नहीं होते 3 निपटाओ, 3 नहीं होते 2 निपटाओ। पीवाईक्यूज़ पढ़ो, स्टडी मटेरियल में ढूंढो, काम ख़त्म। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं देखना कि भाई मेरे को तो बिना स्टडी मटेरियल देखने को तो एग्ज़ाम में मिलेगा नहीं। अभी के लिए सिंपल, जैसे क्वेश्चन पढ़ो, स्टडी मटेरियल में ढूंढो, क्वेश्चन पढ़ो, स्टडी मटेरियल में ढूंढो, पढ़ो, ख़त्म। समझ में आया? ठीक है, जय जय राम जी की। अब क्या होता है कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, एक मेजर प्रॉब्लम आई है कि हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। कुछ पीवाईक्यू उठाया, अब टॉपिक पता चल गया कि बुक में कहाँ से आया है, बट वो समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? फटाफट उस कीवर्ड को, उस क्वेश्चन के कीवर्ड को, जो भी टॉपिक है, ऑडिट ऑफ बैंक से फर्दर सब कैटेगरी, सब हेडिंग है, उसको आप यूट्यूब पे वीडियो पे डालो। फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच है, वहाँ पर क्या करना है कि यूट्यूब की फुल वीडियो, जो फुल लेंथ वीडियो होती है, बहुत सारे टीचरों की 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रिविजनल लेक्चर आ जाते हैं, उसको नहीं देखना। उस सब हेडिंग को डाला जैसे यूट्यूब पर, वहाँ पर जा कर के सिंपल उसके शॉर्ट्स देखो, 2-3 शॉर्ट देखो, तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब के सारे 2-3 शॉर्ट्स में कंसेप्ट क्लियर, फिर फर्दर पढ़ो स्टडी मटेरियल को, एंड देन फिर क्वेश्चन पढ़ो, सारा कंसेप्ट क्लियर। फिर देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पीवाईक्यू। ये करते जाओ। यूट्यूब की फुल वीडियो से बचना, यूट्यूब के रिविजनल लेक्चर से पढ़ना बचना, टाइम सेव करना और फ्लो मत टूटने देना। तो चलो जी, ऑडिट पढ़ लिया। अब ऑडिट 3 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। 3 घंटे के अंदर मैं मानता हूँ कि अगर अगर 3 पीवाईक्यूज़ उठाएं, तो 3 पीवाईक्यूज़ उठाएं तो मतलब 3 चैप्टर को हल्का सा तो टच कर लोगे। मैं यहाँ चैप्टर ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा। बच्चे क्या करते हैं कि सही चैप्टर पे गए, चैप्टर को कहानी की तरफ पढ़ना शुरू कर दिया, 2 पेज पढ़े, नींद आनी शुरू। वो काम नहीं करना। पीवाईक्यूज़ पढ़ो, पीवाईक्यूज़ से स्टडी मटेरियल पे जाओ, स्टडी मटेरियल में ढूंढो वो क्वेश्चन कहाँ से आया है, अगर उस सब हेडिंग को पढ़ लो। चलो, मैं बार ये बात बता रहा हूँ, बार बस एक ही बात है, बस हर सब्जेक्ट में यही करना है, हर सब्जेक्ट में। ये मैं तुम्हें सार दे रहा हूँ, पास होने का मंत्र दे रहा हूँ कि पीवाईक्यूज़ को स्टडी मटेरियल में ढूंढना शुरू करो एंड सब सॉर्टेड है। ठीक है जी, ऑडिट पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। मेरे पास और टाइम है पढ़ने के लिए, या तो मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, या तो 3 घंटे बाद मेरे को नींद आ जाएगी, ठीक है। 3 घंटे बाद नींद आ गई, ठीक है। 3 घंटे बाद नींद आ गई, सो जाओ। 1 घंटे के लिए सो जाओ, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे, जब जितने नींद आई सो जाओ। फिर उठो, नया सब्जेक्ट, नए पीवाईक्यूज़, नए सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट उठाया, सपोज अकाउंट्स उठाया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और थ्योरी क्वेश्चन भी होते हैं। देखो, एक और चीज़ बताता हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बच्चे सोचते हैं कि प्रैक्टिकल्स में ही हमको बस प्रैक्टिकल का सहारा है। उसमें एक कैच होता है, ICI का एक कैच है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी थ्योरी हर एक क्वेश्चन के पार्ट में थ्योरी दे देता है।
और बच्चे सोचते हैं कि चलो यार 10 नंबर का ही तो है यार, थ्योरी छोड़ के चले जाते हैं, 5 नंबर का ही तो छोड़ छोड़ जाते हैं, और सब बच्चे ही छोड़ के चले जाते हैं। और जबकि थ्योरी इतनी ईजी पूछते हैं। तो अगर थ्योरी वाला पार्ट है तो थ्योरी के लिए सिंपल वही रूल है कि थ्योरी के लिए वही है, मैं जैसे मैंने बता दिया कि भाई पीवाई को उसको ढूंढना है, थ्योरी कहाँ से आई है, थ्योरी रट लो। और आईसीआई के मटेरियल में लिमिटेड थ्योरीज हैं, पूरी राम कहानी नहीं पूछ रहा, पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं पूछ रहा। आईसीआई ने गिने चुने पेज दे रखे हैं, उसको ही पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में थ्योरी से सावधान, थ्योरी छोड़ कर ना जाए, दुर्घटना हो जाएगी। चलो जी, दुर्घटना से बचने के लिए सावधान कर दिया। अब आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कैसे होगा जी, ये बताओ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या करना है यार, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को उठाया, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो होते ही नहीं है। थ्योरी तो समझ में आती है, पढ़ लिख के समझ लोगे, पर प्रैक्टिकल यार, प्रैक्टिकल इतना भारी भरकम लगता है कि कैसे समझ में आएगा। भारी क्वेश्चन देखते ही भाई साहब ऐसा लगता है पहाड़ सा क्वेश्चन है। तो उसके लिए भी सेम तरीका, उस क्वेश्चन को यूट्यूब पे डालो, टीचर्स आएंगे 10-15, जो भी टीचर अच्छा लगता है उसको पकड़ लो कि भैया समझाओ, वो क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करा, ये मैं फर्स्ट डे के लिए बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। मैं ये एग्ज़ाम के लिए नहीं छोड़ा। बच्चे सबसे लास्ट में पीवाई क्यू, सबसे लास्ट में ये सब चीज़ें लास्ट के लिए करते हैं। मैं पहले दिन कह रहा हूँ कि पीवाई क्यूज़ देखो, स्टडी मटेरियल पढ़ो, पीवाई क्यूज़ देखो, स्टडी मटेरियल पढ़ो। किस दिन के लिए बचा रखा है, किस दिन के लिए छोड़ रखा है पीवाई क्यूज़ को। देन पीवाई क्यूज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन सपोज करा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाया, एक क्वेश्चन, ठीक है, करा, समझा, टीचर की वीडियो देखी, आधे घंटे में उसने समझा दिया कि हाँ भाई ये है। आधे घंटे 10-15 मिनट जितने में भी यूट्यूब की वीडियो थी, वो क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा, अब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, यार तुम्हें क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर इमीडिएट क्या करो, अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग खोलो, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो कि ये ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, और ऑडियो क्लिप को सेव कर दो, क्वेश्चन नंबर के साथ, चैप्टर नंबर के साथ सेव करके अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल में सेव कर लो। ठीक है जी, सेव कर दिया। क्यों सेव करने के लिए कह रहा हूँ, दिक्कत क्या है कि अगली बार जब आओगे वो क्वेश्चन देखोगे, कहोगे यार फिर से ये तो पहाड़ सा क्वेश्चन है। फिर जाओगे टीचर की वीडियो के पास, फिर वो समझाएंगे आधा घंटा, फिर आपका आधा घंटा नुकसान। लेकिन मैं इससे बचाने के लिए क्या कह रहा हूँ कि ऑडियो क्लिप अगर आप तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे तो क्या होगा कि अगली बार आएंगे तो अपनी ऑडियो क्लिप सुनेंगे, तो वो क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा था इसमें, कैसे कैसे फ्लो है क्वेश्चन का, कैसे कैसे सॉल्व होना है। तो द मोमेंट you listen your recordings, your all concept, all your solution will automatically come into your mind. So आगे क्या करना है, ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया पेपर पे, काम ख़त्म। एक क्वेश्चन किया है, आधा घंटा लग गया, कोई बात नहीं। 1 घंटा लग गया, कोई बात नहीं। पहली बार लगा 1 घंटा, कोई बात नहीं। दूसरा घंटा मिलेगा, दूसरे घंटे के अंदर दूसरा क्वेश्चन करो। अब दूसरा क्वेश्चन पीवाईक्यू से उठाओगे तो दूसरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से आया होगा, 100% है। तो जाके उस चैप्टर को देखो भाई कहाँ से क्वेश्चन आया है, फिर उसको सॉल्व करो। तो 2 घंटे के अंदर 2 चैप्टर टच कर लिया आपने, ठीक है जी। तीसरे घंटे में तीसरा चैप्टर टच कर लिया। एक दिन में 3 चैप्टर प्रैक्टिकल के टच कर लिए, 3 चैप्टर मान लेता हूँ थ्योरी के भी कर लिए, 3 चैप्टर ही करें मान लो, 3 चैप्टर टच कर लिए। चलो जी, 3 6 घंटे का मैंने प्लान बता दिया, ठीक है। फिर सो जाओ, नींद आ रही है, सो जाओ, फिर उठो, फिर उठेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। नए सब्जेक्ट में भी या तो थ्योरी होगा या तो प्रैक्टिकल होगा, सेम कहानी रिपीट करो। पीवाईक्यूज उठाओ, स्टडी मटेरियल में ढूंढो, काम खत्म। उसको सॉल्व करो, उसको पढ़ो, बस ढूंढना है बस, क्वेश्चंस को ढूंढना है किताबों के अंदर, यही कहानी है। ढूंढते ढूंढते तुम्हें कब पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें, सारी शक्तियाँ आ गई कि अब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। सारी थ्योरी के क्वेश्चन तुम्हें कब पता नहीं चलेगा कि भाई तुम्हें सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे पॉइंट्स आते हैं, सारे चैप्टर्स को तुम कब टच कर दोगे। 2 दिन के अंदर, 2 नहीं तो 3 नहीं तो मोटा मैं बता रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर अगर 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना आप, 1 हफ्ते के अंदर पूरे सब्जेक्ट का कंट्रोल ले लेंगे आप कि हाँ भाई ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो
बस एक बार कंट्रोल आने की देर है, फिर तो तुम्हें खुद ही कहोगे कि यार मुझे कौन सिखाएगा पास होना, मैं पास होकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो बस ये करना है हर सब्जेक्ट के साथ। वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं बस इतने पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि इसी प्रोसेस को दोहराओ और कुछ नया नहीं करना। बाहर की मटेरियल्स पे नहीं जाना है, कहीं फर्दर कोई कोचिंग के मटेरियल्स नोट्स आ रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्टडी मटेरियल को पकड़ो, पीवाईक्यूज को पकड़ो, काम ख़त्म। बाहर के मटेरियल अगर उठाओगे तो बल्कि हो जाएंगे। बाहर की कोचिंग की क्लासेस, यूट्यूब के वीडियोस उठाओगे तो बहुत बल्कि हो जाओगे। बल्कि इन द सेंस, तो अगर सोचो कि इस टीचर की सारी लेक्चर तो मैं देख के ख़त्म कर देता हूँ और मेरे को कौन रोक सकता है पास होने से। तो टीचर की वीडियो तो ठीक है, टीचर की वीडियो होती है 2-2 घंटे की एक चैप्टर की, और वो भी होती है कि भाई राम कहानी होती है। रिविजनल लेक्चर देखोगे, फुल वीडियो देखोगे नहीं, फुल वीडियो देखोगे तो और टाइम खर्च होगा। रिविजनल देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, समझ भी आएगा तो ऐसा लगेगा कि बस समझ में आ गया, पता तो चलेगा, कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। लॉ के रिविजनल लेक्चर देखे जा रहे हैं बच्चे, सेक्शन सेक्शन वो पढ़ाया जा रहा है, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, वो अपना ही रिवीजन कर रहा होता है टीचर। बच्चे बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरा रिवीजन हो रहा है। भाई जब तक पढ़ोगे नहीं खुद तो कैसे होगा। तो सबसे मैंने 2 बातें बताई इस पूरी वीडियोस के अंदर कि यूट्यूब पे जाओ तो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखो उस टॉपिक के, ना कि वीडियो। दूसरी बात मैंने बताई है कि भाई पीवाईक्यूज के साथ स्टडी मटेरियल को लिंक करके पढ़ो, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।